अयोध्या के भरतकुंज पर सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अयोध्या दुनिया में सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है। यह वही अयोध्या है जो 6 साल पहले लोग अयोध्या का नाम लेने से संकोच करते थे। सीएम योगी ने गुप्तार घाट और सूर्यकुंज के विकास की सराहना की और कहा कि भरतकुंज का विकास भी सूर्यकुंज की तर्ज पर होगा। भरत की साधना स्थल को लेजर एंड साउंड से सजाया जाएगा, सुंदरीकरण होगा, जो यहाँ निवास कर रहे हैं उनका पुनर्वास होगा। एक बार फिर इसको त्रेता युग की तरफ ले जाने का प्रयास होगा। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता से आह्वान किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 3-4 महीने बाद अयोध्या की सड़कें ऐसे लगेंगी जैसे दिल्ली की राजपथ की हैं। उसका नाम भी हमने रामपथ रखा है, नाम पर रामपथ। सीएम योगी ने कहा कि जो अयोध्या नहीं आया होगा वह पछताता होगा, जिसने अयोध्या में जन्म नहीं लिया वो भी कह रहा होगा कि काश हमने भी अयोध्या में जन्म लिया होता। सीएम योगी ने कहा कि विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। पैसे कमी तब होती है जब सत्ता में बैठे लोग खजाने को लूटते थे, तब पैसे की कमी होती थी। हमारे लिए कौन है? हमारे लिए तो यह जनता जनार्दन ही परिवार है। सीएम योगी ने कहा कि अब अयोध्या का नाम लेने में कोई संकोच नहीं करता। अयोध्या के वैभव के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। प्रभु श्री राम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन के साथ ही उनके यशस्वी कार्यकाल के लिए प्रार्थना करते हुए उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को निरंतर प्राप्त होता रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए आप सभी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी जनता जनार्दन का स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारी अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और एक जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था प्रभु श्री राम के द्वारा। आज उस ओर न केवल अयोध्या जा रही है बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई प्रेरणा भी दे रही है। ये नई अयोध्या के कुछ चित्रण है और आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही और भरतकुंज का भी विकास सूरजकुंड की तर्ज पर करेंगे। उसी प्रकार से महात्मा भरत के यहाँ साधना स्थली को लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कठिनाई और चुनौती को तो झेलना ही पड़ता है। आप देखना, अगले 4 महीने 6 महीने के अंदर अयोध्या की सड़कें ऐसे लगेंगी जैसे दिल्ली के राजपथ की सड़कें हैं। और उसका नाम हमने रामपथ ही रखा है, प्रभु श्री राम के नाम पर रामपथ। कितना अवसर अयोध्या के लिए आने जा रहा है, इतने अवसर आने जा रहे हैं कि जो अयोध्या में आया होगा वो पछताता होगा। जिसने अयोध्या में जन्म नहीं लिया होगा वह भी प्रार्थना कर रहा होगा कि मुझे भी अयोध्या में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं भी सौभाग्यशाली हूं। श्री राम को हम लोगों ने जिस रूप में देखा है, पूजा है, उनकी भक्ति की है और भक्ति साकार रूप से अब हम सबके सामने राम लला के रूप में मंदिर निर्माण के कार्य के साथ ही विराजमान होकर के हम सबको दर्शन देंगे। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी तब होती थी जब सरकारी खजाने पे डकैती डालने वाले लोग सत्ता में बैठ करके परिवारवाद और जातिवाद का मुद्दा तांडव करते थे, तब पैसे की कमी होती थी। हमारे लिए तो कौन है? हमारे लिए तो ये जनता जनार्दन ही परिवार है, प्रदेश ही परिवार है। लेकिन आप चिंता मत करिए, अयोध्या के गौरव और अयोध्या के वैभव के साथ किसी किस्म को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे।